Welcome to my channel Syndicate Academy of English Language. Today I am going to teach you about adjectives. Right? कि adjectives क्या होते हैं? Okay? तो adjective वो शब्द होता है जो noun और pronoun की कोई quality बताए, कोई विशेषता बताए. Right? जैसे definition है इसकी, an adjective is a word. एक adjective वो शब्द होता है which qualifies noun and pronoun, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताए. मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी. डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन की नाउन की क्या डेफिनेशन बताई थी कि वट एवर यू आर वॉचिंग इन दिस वर्ल्ड, दुनिया में जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है वो सब कुछ नाउन है. ओके वैसे एडजेक्टिव वो चीज़ होती है जिसके अंदर कोई क्वालिटी भरी होती है. जैसे आप बोलते हो ना क्लाउडी, तो क्लाउडी का मतलब क्या है? क्लाउडी का मतलब है पानी भरा हुआ, पानी भरे हुए बादल. क्लाउड मीन्स बादल, वो नाउन है. और क्लाउडी क्या है? एडजेक्टिव है. इसका मतलब क्या हुआ? उसके अंदर पानी भरा हुआ है. तो वैसे कोई भी शब्द होता है जिसके अंदर कोई क्षमता होती है, कोई क्वालिटी होती है जो किसी चीज़ से भरा हुआ होता है. जैसे मान लो मैंने बोला कि यू आर ए गुड बॉय, यू आर ए गुड बॉय, तो गुडनेस की जो क्वालिटी है वो आपके अंदर भरी हुई है. देन वी कैन से यू आर ए गुड बॉय. तो यू की डेफिनेशन कौन बता रहा है? गुड. तुम हो अच्छे कौन बता रहा है? गुड वर्ड बता रहा है कि तुम अच्छे हो. यू आर ए गुड बॉय. समझ में आई नहीं? अब जैसे दो शब्द, दो तरीके से हम इसे यूज कर सकते हैं. एक तो आपने देखा होगा कि नाउन जो है उसके पहले हमेशा एडजेक्टिव रखा होता है, और एक होता है कि प्रोनाउन रखा है, नाउन रखा है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वर्ब के बाद जाके एडजेक्टिव रखा होता है और उसके बाद नाउन नहीं दिया होता है. जैसे देखिए, एक है एट्रीब्यूटिव यूज और एक है प्रेडिकेटिव यूज. जब आपने सब्जेक्टिव प्रेडिकेट पार्ट पढ़ा था, देखो एट्रीब्यूटिव का मतलब सब्जेक्टिव ही होता है, राइट? तो वैसे जो आपने पार्ट पढ़ा था तो क्या था कि वर्ब के बाद जो चीज़ रखी होगी वो हमारी क्या कहलाएगी? वो प्रेडिकेट कहलाएगा. ऐसे ही इसके लिए हमने क्या करा, जैसे मान लो ये शब्द लिखा है, इसकी डेफिनेशन लिख दी मैंने कि व्हेन एन एडजेक्टिव इज यूज्ड बिफोर नाउन, जब कोई एडजेक्टिव किसी नाउन के पहले हम यूज करते हैं. जैसे हमने यहाँ पे यूज किया है कि ही हैज अ ब्लैक पेन, तो ये क्या हुआ हमारा? और ये ब्लैक क्या है? एडजेक्टिव है. और ये हमारी क्वालिटी पेन की बता रहा है. बता रहा है नहीं बता रहा है? राइट? जैसे आपने कह दिया कि शी इज ब्यूटीफुल गर्ल. अब गर्ल हमारा क्या हुआ? नाउन हो गया ये. अब ये हमारा नाउन है, तो ये कौन से किस में आया है? और इसके पहले एडजेक्टिव रखा हुआ है, तो ये हमारा होगा एट्रीब्यूटिव यूज. इसको हमने किस तरीके से यूज करा है? यानी जितने भी एडजेक्टिव्स हैं वो केवल ओनली और ओनली यू कैन यूज टू वेज. केवल आप उन्हें दो तरीके से यूज कर सकते हैं, राइट? एट्रीब्यूटिव यूज एंड प्रेडिकेटिव यूज. ओके, अब जैसे देखिए प्रेडिकेटिव यूज में क्या आया है कि एन एडजेक्टिव इज यूज्ड. ये किस में लिखा हुआ है? पता है? ये पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है. इज यूज्ड, यूज किया जाता है विदाउट एनी नाउन, जिसमें नाउन ना दिया हो. जिसमें नाउन ना दिया हो तो हम उसको यूज करेंगे. उसको क्या कहलाएंगे? प्रेडिकेटिव यूज. जैसे आप लिख दिया ही इज ऑनेस्ट. क्या मतलब हुआ ऑनेस्ट? वह ईमानदार है. इसके बाद कोई नाउन तो नहीं लगा हुआ है, तो ये कैसा कहलाएगा? प्रेडिकेटिव यूज. ऐसे इंडस्ट्रियस कह दो आप, इंडस्ट्रियस मीन्स मेहनती, तो उसके बाद कोई नाउन नहीं लगा हुआ है. ये केवल और ओनली इट इज एडजेक्टिव. ये एडजेक्टिव है, ए भी एडजेक्टिव है. और इसके अलावा लिखना चाहते हो इंटेलिजेंट, ए भी क्या हुआ? एडजेक्टिव है. डिलीजेंट का मतलब होता है बहुत मेहनती. इफ यू आर डिलीजेंट एंड इंटेलिजेंट, सक्सेस इज ऑलवेज कमिंग टूवर्ड्स यू. अगर आपके अंदर काम करने की क्षमता और काबिलियत कूट कूट कर भरी हुई है तो सफलता आपकी तरफ चलना शुरू हो जाएगी. हो जाएगी नहीं? तो ये हमने दो तरीके से इसको डिवाइड कर दिया. याद रखना आपके लिए ये बात है, राइट? अब आया है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, कि एडजेक्टिव्स कितने प्रकार के होते हैं, राइट?
तो सबसे पहला एडजेक्टिव तो यही होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो किसी की क्वालिटी को बताए। ओके, किसी भी चीज़ की, जैसे अच्छा है, बुरा है, लंबा है, चौड़ा है, गोरा है, राइट, ये सब क्या है, ये बंदे की क्वालिटी है। तो देखो इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। पहला गुड है, जैसे किसी बंदे से कहो आप कि जैसे यू आर ए गुड बॉय, ओके, तो गुड क्या है, इसकी क्वालिटी हो गई। ऐसी ब्लैक है, ये भी एक क्वालिटी है, राइट, टॉल है, ये भी एक क्वालिटी है, फास्ट, ये भी एक क्वालिटी है, ब्यूटीफुल, ये भी एक क्वालिटी, राइट। जस्ट यू आर कॉलिंग टू एनीवन कि शी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज वेरी अगली गर्ल, अगली भी इसी में आता है, ओके। और दूसरा हमारा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है कि जिसकी मात्रा है बट यू कैन नॉट काउंट, जिसे आप गिन नहीं सकते। अब ऐसे कौन कौन शब्द आप देख लो कि किन किन शब्दों से आप गिन नहीं सकते। जैसे मच है, मच को आप कभी गिन नहीं सकते, आप ये नहीं सकते कि मच बॉयज, राइट। अब ऐसी चीज़ है जिसको गिन नहीं सकते, जैसे दूध हो गया, पानी हो गया, जूस हो गया, ये सब क्या है। तो इसमें आप ये शब्द, ये एक ऐसा शब्द होता है, ये दोनों में यूज होता है। सम बॉयज कह सकते हैं आप, और सम मिल्क है वो भी कह सकते हैं आप, राइट। एनी है ये भी कह सकते हो, काउंटिंग अनकाउंटिंग दोनों के लिए यूज हो जाता है ये भी। लेकिन लिटिल है, ये ओनली फॉर मात्रा के लिए यूज होता है, राइट। और ये एक नहीं होता है, जैसे कि ये तो लिटिल है, लिटिल का मतलब होता है नथिंग, कुछ भी नहीं। ये हमेशा मीनिंग कैसा देता है, निगेटिव मीनिंग देता है। और एक इसका होता है आ लिटिल, और एक होता है द लिटिल। अब देखिए आ लिटिल, लिटिल का मतलब तो क्या हो गया, नथिंग, और आ लिटिल का मतलब क्या है, जैसे इन्होंने कहा भाई चाय बना लो, और आपने कहा कि दूध है तो, लेकिन इतना नहीं है जितने में चाय बन जाए, यानी कम है, बहुत ही कम है, बहुत ही कम। जैसे मान लीजिए 2 बूंद दूध है, राइट, तो इस यहाँ पे लगाएंगे आ लिटिल, यानी कुछ है, 2 से ज़्यादा मान लो थोड़ा सा। लेकिन द लिटिल का मतलब भी है कि है तो जितना भी है सब ले आए, लेकिन जितना लेके आए उससे भी हमारा काम नहीं चलेगा, यानी चाय बन नहीं पाएगी। तो जब भी आपको कहना है कि जितना है उतना सब कुछ ये रहा, बट वी कैन नॉट कंप्लीट द वर्क फॉर विच वी वॉन्ट टू यूज इट, जिसके लिए हम यूज करना चाहते हैं हमारा काम हो नहीं पाएगा, राइट, सब लेने के बाद भी। ओके, समझ में आ गया ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्लियर हो गया। अगला है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर जाहिर सी बात है, वी कैन काउंट, हम जिसको गिन सकें। ऐसे 100 शब्द बता सकते हो जिसमें ए का यूज ना होता हो। कैन यू टेल मी द 100 वर्ड्स इन विच वी आर नॉट यूजिंग ए, जिसमें ए का प्रयोग ना हुआ हो। 1 to 100 एक ऐसी गिनती है, इसमें 1 से लेके और 100 तक कभी ए नहीं आएगा। ओके, तो जैसे यहाँ पे आपने कहा 1 2, ये काउंटिंग वाले हमेशा, मैनी भी काउंटिंग में जाएगा, ऑल जो है वो काउंटिंग अनकाउंटिंग दोनों में आ जाता है, फ्यू काउंटिंग के लिए। लेकिन यहाँ पे भी याद रखना, फ्यू का मतलब क्या होता है, फ्यू का मतलब होता है नथिंग, और आ फ्यू का मतलब होता है थोड़ा, और द फ्यू का मतलब होता है सब, लेकिन फिर भी हमारे काम के नहीं है। ओके, तो ये तीनों, इन तीनों को मैं अलग आपको पढ़ा दूंगा। वैसे मैंने एक और भी उसमें डाला हुआ भी है अपने यूट्यूब पे कि लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू, ठीक है ना। तो वेरियस ये भी हमारा काउंटिंग में जाएगा, और सेवरल ये भी काउंटिंग में जाएगा। ईटीसी का मतलब है कि और आगे इसके हैं, एक आध और भी यूज हैं इसके। प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर नाउन जो होता है वो किसी का नाम होता है, और प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होगा, जो नाम से बनाया जाए। जैसे मान लो इंडिया है, इंडिया क्या है, नाउन। अगर हम इसका वर्ब बनाए, सॉरी एडजेक्टिव बनाएंगे तो क्या होगा, तो हमारा इंडियन, जैसे हमने लिख दिया इंडियन। अब इंडियन के आगे आप नाउन लगा सकते हो, इंडियन पीपल, इंडियन इंजीनियर्स, इंडियन साइंटिस्ट्स। जहाँ जहाँ दुनिया में कहते हैं कि हर छठा व्यक्ति दुनिया में भारतीय है, एंड ऑल पीपल हु आर वर्किंग इन अ फॉरेन कंट्रीज, इफ दे पीपल आर रेफर्ड, दे आर रेफर्ड कि इंडियन साइंटिस्ट, इंडियन प्रोफेशनल्स, राइट, इंडियन इंजीनियर्स,
इंडियन पायलट्स, तो एवरीवेयर द एडजेक्टिव इज यूज्ड इंडियन, क्योंकि इंडियन का जो ब्लड है, इंडियन की जो क्वालिटी है, इंडियन की जो स्किल्स है, वो इनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। तभी तो कहते हैं कि इंडिया एंड इंडियननेस, जो इंडियननेस है इट इज एग्जिस्टेड इन योर ब्लड। भारतीयता जो है वो तुम्हारे खून में होनी चाहिए। इंडिया इज सेपरेट, इंडिया इज अ नाउन कीपिंग दिस, बट इंडियननेस इज एग्जिस्टेड इन योर ब्लड, इट इज रनिंग इन योर ब्लड। यू शुड कीप इन योर बोजम, बोजम का मतलब भी होता है अपने दिल में, अपने सीने में रखना चाहिए। समझ में आया नहीं? चाइनीज, चाइना से बना दिया आपने, तो चाइनीज, अब जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, चाइनीज प्रोडक्ट्स आर नॉट accepted and we can say Chinese products are just you can say fake, bogus, temporary, they are not durable, टिकाऊ नहीं होते ये, ओके, they are just temporary। ऐसे ही अमेरिकन, अमेरिका और अमेरिकन, अब अमेरिकन उस बंदे को कहेंगे जिसके अंदर अमेरिकन की जो फीलिंग्स हैं वो कूट कूट कर भरी हो, राइट। ऐसे ही आप शेक्सपियर के अंदर जो क्वालिटी है शेक्सपियर की, उसको बोलते हैं शेक्सपियरियन क्वालिटी, यानी शेक्सपियरियन का मतलब है कि जो फीलिंग्स थी उसकी वो आपके अंदर आ जाएं, देन यू कैन से यू आर शेक्सपियरियन या दिस पोएम इज शेक्सपियरियन। ओके, अगला है पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव का मतलब जानते हो क्या होता है? जब भी कोई मकान खरीदता है तो लोग बोलते हैं क्या तुमने मकान का पोजीशन ले लिया। पोजीशन का मतलब होता है कब्जा ले लिया। तो पजेसिव क्वालिटी का मतलब, पजेसिव एडजेक्टिव का मतलब होता है कि वो एडजेक्टिव जिससे आप अपना कब्जा दिखा रहे हैं। जैसे मान लो आपने कहा माई बुक, तो माई बुक का मतलब क्या हुआ? मेरी किताब, मैं अपना हक जता रहा हूँ इस पर, मेरी किताब है ये। समझ में आए भी नहीं? हेलो, राइट। ऐसे आपने कहा माई हाउस या हिज हाउस या हर हाउस, तो जहाँ पर भी आप अपना कब्जा दिखा रहे हो तो वहाँ पे आप याद रखो पजेसिव क्वालिटी, पजेसिव एडजेक्टिव है ये। और एडजेक्टिव उस शब्द को कहते हैं जो नाउन के पहले लगा हो। एडजेक्टिव उस शब्द को कहते हैं जो नाउन के पहले लगा हो। अब यहाँ पे आप कोई भी चीज़ लगा दो, माई हाउस, माई कार, राइट, माई स्कूटी, ऐसी अवर है, इसके आगे भी अवर कभी अकेले नहीं रखा जाएगा, राइट। ऐसी हिज है, हर है, देयर है, अवर है, ईटीसी। ओके, क्लियर हो गए, राइट। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अच्छा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? जैसे लोगों को आप देखा होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि हम आपके घर पे आ रहे हैं डेमो दिखाने के लिए, तो डेमो जो वर्ड है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव से ही बना हुआ है। शॉर्टकट वर्ड जो इसका है वो डेमो है, डिमॉन्स्ट्रेटिव फुल वर्ड है। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है जब आपकी उंगली उठ जाए, व्हेन यू आर सेइंग समथिंग। जैसे आपने कहा दिस, दिस और दैट, दूर की है तो दैट और पास की है तो दिस, राइट। जैसे ये वर्ड लिखा हुआ है दिस, तो आप इसे कैसे यूज करेंगे? दिस बिल्डिंग इज योर्स, या दिस बिल्डिंग इज वेरी बिग, ये बिल्डिंग बहुत बड़ी है, तो दिस का प्रयोग हो गया। या आपने कहा कि आई हैव दिस हाउस, ये मेरा घर है, ओके। और दैट जब दूर का हो थोड़ा सा तो दैट लगाएंगे। और एक चीज़ है, अगर एक चीज़ है तो आपने दिस लगा दिया, अब ज़्यादा चीज़ें हैं तो क्या लगाएंगे? तो दीज लगाएंगे। जैसे आपने कहा दीज बॉयज आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, दीज बॉयज आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। ऐसे ही है आप दोज, दोज चीज़ें दूर की हैं, राइट। कैसे आपने कहा दोज ट्रीज आर स्टैंडिंग इन वन क्यू, ये पेड़ एक लाइन में खड़े हुए हैं। गॉट इट। ऐसी सच, सच भी हमें क्या दिखाता है? कहीं दूर की चीज को दिखाता है, ओके। एनी अदर, ये भी हमें दिखाता है कि इसके अलावा कोई और है, एनी अदर। ऐसी अदर, जैसे आपने कहा दिस बॉय द अदर बॉय, दिस बिल्डिंग द अदर बिल्डिंग, कोई भी चीज है दूर की। अनदर, ये भी हमारे कहता है एक और फिर एक से ज़्यादा, अनदर, और कौन है, और कौन, और कौन, राइट। अगर और भी है तो ईटीसी लगा दिया। अगला वर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब है जो बांटता हो, वो चीज़ें देख लो। जैसे आपने कहा या तो तुमने या तुम्हारे भाई ने,
आइदर यू और योर ब्रदर, राइट। तो आइदर ये बांटता है हमेशा, नाइदर ये भी बांटता है, ईच ये भी बांटता है, और एवरी ये भी बांटता है। ओके, ये एडजेक्टिव वो हैं जो चीज़ों को अलग करते हैं। ओके, अगला वर्ड है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में वैसे तो बहुत सारे शब्द होते हैं इसमें, लेकिन कुछ शब्द हैं जिनको हम एडजेक्टिव की तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो आपने कहा विच, अब विच वर्ड को वहाँ पे यूज़ करो जो नाउन से पहले आई है। जैसे आपने कहा विच बुक, विच क्लास, ये सब क्या हैं? विच बिल्डिंग, राइट, विच कलर। और एक चीज याद रखो, व्हाट का मतलब यही होता है कि व्हाट कलर, व्हाट बिल्डिंग, व्हाट कॉलोनी। दोनों फर्क क्या है? विच का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां चॉइस कम हो, और व्हाट का प्रयोग वहां करते हैं जहां चॉइस ज्यादा हो। गॉट इट? तो आपने कहा इसके लिए विच और व्हाट, और हुज ये तो हमेशा उसकी तरह बात करता है, जैसे एडजेक्टिव पॉजिटिव केस की तरह। जैसे हुज बुक इज दिस, किसकी किताब है ये। ओके, ये भी समझ में आ गया, हमारा क्लियर हो गया। अगला वर्ड है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फेसाइजिंग का मतलब होता है जो जोर देता है। जैसे आपने कहा कि ओन बिल्डिंग, ओन कार, ओन बुक, तो ये आपको क्या है, इस पे ये आपको एम्फेसाइज कर रहा है इस चीज से। एंड वेरी, ये दो शब्द हैं जो एम्फेसाइज एडजेक्टिव कहलाते हैं। क्लियर? अगला है एक्सक्लेमेटरी वर्ड। कैसे यूज करेंगे इसको? व्हाट अ नाइस बिल्डिंग, दिस इज साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी। व्हाट अ नाइस बिल्डिंग, व्हाट अ अगली वुमेन शी इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल वुमेन शी इज। इसको हम इस तरीके से यूज करते हैं, ये इंट्रोगेटिव की तरह नहीं है ये, राइट। हेयर वी आर गोइंग टू यूज एज ए सरप्राइज। व्हाट अ नाइस बिल्डिंग, व्हाट अ नाइस गर्ल, व्हाट अ नाइस कार, व्हाट अ नाइस सीन, व्हाट अ नाइस सीनरी, एनीवेयर वी कैन यूज। ओके, अब जैसे हमने ये एडजेक्टिव पूरी तरीके से समझ लिया, राइट, कि कौन कौन से होते हैं, क्या क्या इनका रोल होता है, राइट। कोई भी किसी भी चीज़ की विशेषता या क्वालिटी बता रहा है वो समझ लो एडजेक्टिव कहलाएगा। उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव लाइट लगाने से क्या होता है, किसी चीज़ की खूबसूरती बढ़ती है, किसी चीज़ की खूबसूरती बढ़ती है। अब इसके आगे वाली में मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा कि हाउ यू कैन डू दिस, कि आप इसको पहचानेंगे कैसे, इसको करेंगे कैसे, और किन किन चीज़ का यूज़ कहाँ कहाँ पे वी कैन डू, राइट। तो ओके, फ्रॉम माय साइड, नाइस मीटिंग, गुड डे एंड गुड बाय, सी यू टुमारो, सेम टाइम, टिल देन गुड बाय एंड गुड नाइट।